गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, वह टॉपिक जो न सिर्फ लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बल्कि किसी भी कंपटीशन के लिए उपयोगी है। और साथ ही जो लोग BLIS के परीक्षार्थी हैं, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय के हों, भारतवर्ष में कोई भी विश्वविद्यालय हो, सभी में पूछा जाता है इफला। और मास्टर डिग्री यानी MLIS, मास्टर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसमें भी इफला है। इफला बहुत बहुत और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इफला यानी एसोसिएशनों का एसोसिएशन, संघों का संघ, महासंघ। यानी क्षेत्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई समस्या का समाधान नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समस्या के समाधान के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे समस्याओं को उठाने के लिए और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समस्याओं के निदान के लिए जो बना, वो इफला बना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो आज इफला जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयोगी आना ही है प्रश्न, BLIS के लिए भी, MLIS के लिए भी और सभी कंपटीशन वाले के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको गौर से देखें और समझें, आराम से आप परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो आइए देखते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इफला की स्थापना का प्रयास कब किया गया था? तो 1926 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? प्राग। प्राग कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अब ये याद रखना होगा। लेकिन जब स्थापना किया गया तो 1927 में स्कॉटलैंड में, यानी स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर स्कॉटलैंड था, लेकिन आज के डेट में हेग में है, हेग। तो याद रखना है कि हेग में कब स्थापित हुआ। और जब हेग गया तो क्या परिवर्तन, और हेग से पहले यानी स्कॉटलैंड में जब तक था तो क्या इफला का एक्टिविटी था? तो आपको बता दें कि जब स्कॉटलैंड में, आपको बता दें कि जब तक हेग में नहीं गया इफला, यानी नहीं गया का मतलब उसका हेडक्वार्टर, उस समय तक सिर्फ यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री पर विशेष रूप से ध्यान था। लेकिन जैसे ही हेग हेडक्वार्टर हुआ, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने का काम इफला ने किया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्रों में, पुस्तकालय एवं विज्ञान की सेवाओं में, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में के क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों से संबंधित समस्याओं में, या फिर कुछ ऐसा जो नवीनतम खोज, नया क्रांति पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्रों में, वो इफला के थ्रू ही है। आप देखेंगे इफला का कोर प्रोग्राम, जब इफला का कोर प्रोग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं। तो 1927 में स्कॉटलैंड में हुआ, याद रखना है। और 1929 में 1929, ये सब याद रखना है। गैर सरकारी संगठन के रूप में यह जाना जाने लगा। गैर सरकारी यानी नॉन गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। गवर्नमेंट पर इसका कोई दबाव नहीं, गवर्नमेंट से उसको कोई लेना देना नहीं। शुरू में इस महासंघ की विभिन्न गतिविधियां अमेरिका और यूरोपीय देशों तक सीमित था। जो अभी मैंने बताया आपको कि जब तक स्कॉटलैंड में यानी हेग हेडक्वार्टर से पहले तक ये जो इसकी एक्टिविटी थी, ये अमेरिका और यूरोपियन देश के लिए था।
यानी उस पर विशेष ध्यान था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच हेग हेडक्वार्टर होने के बाद तो ये आपने देखा। सन 1971 ईस्वी में इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड स्थानांतरित हुआ। यह क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के एतबार से। सन 1971 में इसका मुख्यालय कहां गया? हेग। अब याद रखना है कि 1926 में प्राग में विचार, प्राग में एक ऐसा एसोसिएशन बने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करे। 1926 में इसका नींव पड़ गया। 1927 में स्थापित हो गया स्कॉटलैंड में, और 1929 में गैर सरकारी संगठन के रूप में उभर के सामने आया, संघों का संघ महासंघ। लेकिन 1927 में स्थापित तो हो गया, लेकिन इसकी सारी एक्टिविटीज केंद्रित यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्रीज के लिए था। लेकिन 1971 में जैसे ही स्कॉटलैंड से हेग स्थानांतरित हुआ, ट्रांसफर हुआ, वैसे ही इसकी गतिविधि विस्तार हो गया। इसकी गतिविधि में विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। और सन 1976 में 1976 में महासंघ के नाम के साथ संस्था शब्द जोड़ दिया गया। संस्था शब्द जोड़ा गया, इंस्टीट्यूशन वर्ड जोड़ दिया गया। मैंने आपको क्या बोला? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। अब ये पूछ देगा कि इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा गया? आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह संस्था शब्द कब जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है 1976 में इफला पर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं है, कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं है। कब से? तो अभी ऊपर आपने पढ़ा कि 29 से ही 1929 से ये एक स्वतंत्र संघ है, ये बिल्कुल स्वतंत्र संघ है, और इसीलिए इसको संघों का संघ महासंघ कहा गया। इफला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रंथालय संघों का महासंघ है। पूछा जाता है प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, आप मल्टीपल चॉइस बेस्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत जल्दी आपके सामने एक धमाका के साथ एक पुस्तक हमारी आ रही है। आप देखेंगे, आपको आसानी होगा, आपको लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालना आसान होगा। अभी भी अमेज़न पर एस्टेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय आफ्ताब आप लिखेंगे तो 399 रुपए की पुस्तक आपको नजर आने लगेगा। और वो पुस्तक पूरी तरह से सिस्टमेटिक है और पूरी तरीके से लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट और बीपीएससी के लिए तैयार है। तो आप देखेंगे कि इफला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रंथालय संघों का महासंघ है। ये आप इफला के संबंध में आप देख रहे हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संघ है? एले, इफला, एलए और आईएलए। तो आपको पता होना चाहिए कि आईएलए इंडिया का है, एलए लंदन का है और एएलए यूएसए का है, लेकिन इफला सभी का है। इफला संघों का संघ महासंघ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह काम करता है। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं करता, यह सिर्फ इंग्लैंड के लिए नहीं करता, यह सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नहीं करता, बल्कि ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के लिए विशेष रूप से काम तब तक कर रहा था जब स्कॉटलैंड में था। लेकिन जैसे ही यह हेग चलाया 1971 में,
हस्तांतरित हो गया इसका हेडक्वार्टर 1971 में। आपको याद रखना है, तब से ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पे काम कर रहा है और इसकी एक्टिविटी पूरे विश्व के लिए है। तो ये संघों का संघ महासंघ कहलाता है। कोर प्रोग्राम है इफ्ला का। इफ्ला का कुछ कोर प्रोग्राम है। अगर BLIS वाले देख रहे हैं तो इफ्ला का पूरा जितना लिखाया है लिख दो। MLIS वाले हैं जितना आपको लिख दिया है सब लिख दीजिए। और अगर आप लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले लोग देख रहे हैं, कोई कंपटीशन वाले देख रहे हैं, तो आपको एक एक चीज समझना होगा। जैसे UBC सिर्फ रहता तो यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल, ये भी इफ्ला का है, लेकिन यहां जुड़ा हुआ है UBCIM। तो UBCIM के मतलब यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल इंटरनेशनल मार्क, कभी कभी पूरा नाम भी लिखा रहता है। तो ये किसका कोर प्रोग्राम है? इफ्ला का। ये आता है क्वेश्चन। UAP एक बार नहीं अनेकों बार, अनेकों परीक्षा में जो लाइब्रेरी से रिलेटेड है, चाहे नेट ही क्यों ना हो, KVS ही क्यों ना हो, DSSB का क्यों ना हो, EMRS का क्यों ना हो, सभी में पूछा गया है। देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। UAP यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, इसको तो पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इससे बहुत प्रश्न आता है। इंटरनेशनल मार्क, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, ये सब कोर प्रोग्राम है किसका? इफ्ला का। UDT, ये इसका फुल फॉर्म भी कई बार आया है, यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन। UDT नहीं देगा, दे देगा यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन। का संबंध किससे है? अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप इफ्ला को टिक कर देंगे, और नहीं तो नहीं होगा। और UDT करके भी कई बार पूछा गया है, तो ये आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन द कोर प्रोग्राम ऑफ इफ्ला। ALP भी कई बार पूछा गया। ALP शुरू कब किया गया? 2016 में। और ALP मतलब क्या होता है? ALP का फुल फॉर्म क्या है? एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन द थर्ड वर्ल्ड। नहीं देगा ALP, पूरा ही लिख देगा एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन द थर्ड वर्ल्ड रिलेटेड टू यूनेस्को, यूनिसिस्ट, इफ्ला, निसात। अगर आप पढ़े होंगे तो आप फट से टिक कर दीजिएगा। क्या टिक कीजिएगा? कि एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन द थर्ड वर्ल्ड इफ्ला का कोर प्रोग्राम है, इफ्ला का कोर प्रोग्राम है। तो कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कंसेप्ट के साथ डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो निश्चित आपका क्लियर हो जाएगा। आप कह दें सारे लोगों को, जो लोग आपके साथ हैं, BLIS वाले हों, MLIS वाले हों, या लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हों, या EMRS और KVS के कल से लाइव क्लास आपके सामने होगा। लाइव क्लास होगा 9:30 में, 9:30, 9:30 में होगा, 9:30 PM में ऑनलाइन लाइव। आप जुड़ना और आप दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास करना। ये लाइव क्लास आपके लिए हो सकता है कि मील का पत्थर साबित हो सकता है ये आपके नैया का खेवैया बन जाए, हो सकता है ये लाइव क्लास आपको BLIS पास कराने में सुविधा दे, हो सकता है आपको लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में 0 से हीरो बनाने में मदद करे। इसलिए भूलिएगा नहीं, 9:30 रात में PM, 9:30 PM। और दिन कौन सा है? कौन से दिन है? सैटरडे। सैटरडे को 9:30 सैटरडे को
और आप के सामने लाइव क्लास होगा, इसलिए आराम से आप पूरा वीडियो देखिएगा और लाइव देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसका आपको जवाब दूंगा, मैं वादा कर रहा हूं। और अभी भी मैं आपसे आशा कर रहा हूं कि आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब और लोगों से करवा दीजिए। इसलिए सब्सक्राइब करवाइए कि मुझे हिम्मत मिलेगा, और लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा अध्याय बाकी है, अभी तो शुरू है, पूरा खेल अभी बाकी है। गाना सुना नहीं है कि जब रात हुई ऐसी मतवाली, सुबह का आलम क्या होगा। तो जब रात ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। तो कल ये देखिएगा कि जब लाइव में आप पढ़ेंगे और फिर कमेंट्स करना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मैं खास तौर से BLIS वाले को बोल रहा हूं और लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले को बोल रहा हूं, किसी भी विश्वविद्यालय के हों उनको बोल रहा हूं। और पूरा फ्री है, एक सिक्का भी नहीं, फुल फ्री। तो जुड़ना मत भूलिएगा। 9:30, पुनः मैं बोल रहा हूं, 9:30 LIS कैरियर में बाई आफ्ताब आप लिखेंगे और बता दे सबको कि इसी पे जुड़ना है। 9:30 में लाइव होगा, लाइव, इसलिए आप लोग देखिएगा। तो आज यहीं तक, बाय बाय, टाटा। आप खुश रहें, आगे बढ़ें, आप कामयाब हों, आप अंदर से मजबूत हों पढ़कर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। थोड़ा अड़ना सीखो, जो अड़ेगा वही बढ़ेगा, जो नहीं अड़ेगा वो नहीं बढ़ेगा। अड़ना का मतलब है कि पढ़ने के लिए अड़ जाओ, पढ़ना है। आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। इसी के साथ बाय बाय।